जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंथली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, जिसका आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले YouTube पे मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स देता हूं। हर महीने की पूरी कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां पे मिलती है। तो सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको यहां पे कवर कराए जाएंगे और आप सभी को बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनना है, समझना है। और अगर आपको पुराने महीने के भी करंट अफेयर देखने हैं तो आप लिखिए राजा गुप्ता मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट, या आप लिखिए, आप यहां पे सर्च करिए जून मंथली करंट अफेयर बाय राजा गुप्ता, जनवरी मंथली करंट अफेयर बाय राजा गुप्ता, फरवरी का मंथली करंट अफेयर बाय राजा गुप्ता। आप ऐसे लिखेंगे तो आपको किसी भी महीने का अगर आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ना है तो मैंने हर महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ाया है। और सबसे विशेष बात इस क्लास की, ये क्लास आपको बाइलिंगुअल मिलती है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को पढ़ सकते हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर, आप राजस्थान पीएससी, एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी, या आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन, छोटे एग्जाम, बड़े एग्जामिनेशन, सब एग्जामिनेशन के लिए मैं हर महीने करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी को देता हूं। तो आप सभी इसे रेगुलर देखते रहिए। तो साथियों, आप सभी यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल आप सभी सर्च करिएगा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। तो जैसे आप राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पे क्लास की पीडीएफ मिलेगी। तो किसी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्विज चाहिए, आपको यहां पे बहुत कुछ मिलता है, नोटिफिकेशन मिलती है, सब कुछ यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। बात करें तो इस मंथली करंट अफेयर्स में हमने डेथ, बुक, ईयर, डे, वीक, डिफेंस, ट्रीटी एग्रीमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंटिस्ट, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, ये सारा टॉपिक हमने कवर किया है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से। हाल ही में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। तो ये कौन सा बना है? तो देखिए, आप सभी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सारनाथ। सारनाथ को भारत का 45वां यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया, अभी रिसेंटली में डिक्लेयर हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बनारस में, यूपी में है। तो मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सारनाथ की तस्वीर है और इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। और देखो, स्थल की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, तो ये सारनाथ में है। सारनाथ आपका बनारस में है, यूपी में है, और भारत का 45 नंबर का यूनेस्को साइट बना है। और इसकी जो अनाउंसमेंट हुई है, साउथ कोरिया में जगह है बुसान, साउथ कोरिया में शहर है बुसान। तो बुसान शहर पर एक मीटिंग हुई और वहां पर फैसला लिया गया कि सारनाथ को यूनेस्को साइट में शामिल किया जाए। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, यहां पे गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहला उपदेश दिया था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उपदेश यहां पे दिया था। और लोकेशन की हम बात करें तो बनारस में ही, बनारस यूपी में इसका लोकेशन है। देखिए फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ने यहां पर अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। और जैन ग्रंथों में इसको कहा जाता है सिंगपुर, इसको सिंगपुर कहा जाता है। धार्मिक स्तूप में भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने डिसिपल्स को, अपने शिष्यों को यहां पे ज्ञान दिया था, अपने डिसिपल्स को यहां पे ज्ञान दिया था। और यहां पे जो अशोक स्तंभ, हम जो अशोक पिलर की बात करते हैं, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये कहां से लिया गया है? ये सारनाथ से लिया गया है। और देखिए, 2025 में यूनेस्को साइट जो शामिल हुआ था वो था मराठा लैंडस्केप, मराठा परिदृश्य, ठीक है। इसमें 12 मराठाओं के किले हैं। 2024 में जो शामिल हुआ था वो मोइदम है। मोइदम कहां पर है? असम में है, जो राजा रानियों का कब्रिस्तान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट कहां पर है, तो आप बताओगे कि इटली में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, आप ध्यान में रखना, इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? Who has become the new education minister of India? तो भारत में क्रांति लाई युवाओं ने, जेन जी जनरेशन ने। और आप देखो, यहां पर भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, इनका नाम है प्रहलाद जोशी। बहुत बड़ा दबाव बना है सरकार पर
नीट में गड़बड़ियों की वजह से अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना पड़ा, माफ कीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान को। उसके बाद फिर प्रहलाद जोशी को अभी यहां पर इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी प्रहलाद जोशी और भी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इनके पास ऑलरेडी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑलरेडी है। इसके साथ साथ देश के एजुकेशन मिनिस्टर भी है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 45वां यूनेस्को साइट कौन सा बना? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर देना। यहां पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, आप इस पिक्चर को पहचान करिए, तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए पिक्चर किस महान पर्सनालिटी की है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप समझ लो एग्जाम में यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। तो देखो आप सभी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने दोबारा 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था और एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया है, ठीक है। तो 11 जून से 19 जुलाई के बीच में हुआ, 23वां संस्करण हुआ, 23 एडिशन हुआ, 48 टीमें खेली, पहली बार मैक्सिमम टीमों ने खेला। मेजबानी यहां पर की है कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको ने, है ना। और 2030 में होगा पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को में, है ना। पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को में होगा। तो टोटल यहां पर 104 मैच खेले गए, तब जाकर के रिजल्ट आया है। तो विजेता यहां पे बना है स्पेन, और यहां पर इतिहास में दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का विजेता बना। 2010 में बना था और अभी 2026 में बना। अगर आपसे पूछा जाए रनर अप कौन है, तो अर्जेंटीना है, मैंने आपको समझा दिया। और आपसे पूछा जाए कि तीसरा स्थान किसका था, तो इंग्लैंड तीसरे स्थान पे था। अगर आपसे पूछा जाए चौथे स्थान पे कौन सा देश था, तो फ्रांस था। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन बॉल किसको मिला, तो सबसे बेस्ट खिलाड़ी को गोल्डन बॉल मिला, रोड्री स्पेन के खिलाड़ी हैं। सब गोल्डन बूट किसको मिला, तो किलियन एम्बापे को मिला, जिन्होंने 22 गोल किए सबसे ज्यादा। गोल्डन ग्लव किसको दिया गया, बेस्ट गोलकीपर को, उनाई सिमोन को, स्पेन से। तो किलियन एम्बापे की हम बात करें तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, 22 गोल इन्होंने दागे हैं। लियोनेल मेसी 1 गोल से पीछे रह गए। तो सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किलियन एम्बापे के पास है। पहली बार कुछ टीमों ने भाग लिया जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, जैसे कुराकाओ, जॉर्डन, कैप वार्डे और उज्बेकिस्तान। अगला है पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 के हिसाब से पेपर लीक करने वालों की कितनी सजा का प्रावधान है। तो देखिए इसमें 5 से लेके 10 साल तक की सजा है। जो ऐसे लोग जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको 5 से 10 साल की सजा भी कम पड़ती है। तो कैबिनेट ने यहां पे अप्रूव किया है, पीएम मोदी यहां पर अध्यक्ष थे, यहां पर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, मंजूरी मिल गई है। तो संसद में पेश होने की भी इसकी संभावना है और ये पेपर लीक तो पास ही होगा। तो कोई संस्थान, कोई शिक्षक इसमें पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, संस्थान बंद हो जाएगी। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है पेपर में ट्रांसपेरेंसी लाना, फेयरनेस लाना, एग्जामिनेशन सिस्टम को और बहुत बेहतरीन बनाना। तो 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी ठोका गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जो जल्दी से जल्दी पेपर लीक मामलों को सॉल्व करेंगे। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय का नाम क्या है? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह का नाम आप सबने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही शानदार प्लेयर है, स्क्वैश की खिलाड़ी है। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, पहली बार ऐसी किसी खिलाड़ी ने जीता है। विमेंस टाइटल यहां पर जीता है ना। तो ये नियाग्रा ऑन द लेक, ओंटारियो कनाडा में ऑर्गेनाइज हुआ था कंपटीशन, इसमें इन्होंने यहां पे विजेता बनी है। रनर अप थी रुकैया सालेम इजिप्ट से। तो अनाहत सिंह पहली भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ऐसा कोई विश्व कप जीता है। हाल ही में फीडे के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो हमारे मेजर ध्यानचंद विजेता सबसे पहले खिलाड़ी, जो चेस की खिलाड़ी, अभी फीडे के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो विश्वनाथन आनंद को फीडे का यहां पे अध्यक्ष बनाया गया है। तो यूरोपियन कमीशन ने विरोध किया था जो फीडे के वर्तमान अध्यक्ष आर्कडी डवारकोविच। तो आर्कडी डवारकोविच के स्थान पर फीडे के ये इंटीरियम प्रेसिडेंट बने हैं। तो आर्कडी डवारकोविच पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद ये यहां पे अध्यक्ष बनाए गए हैं।
हाल ही में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के पद से किसने रिजाइन कर दिया है? तो बांग्लादेश के पद से रिजाइन किया मोहम्मद शहाबुद्दीन। इसके पीछे कारण है इनकी हेल्थ, इनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है। तो हाफिज उद्दीन अहमद को इन्होंने रिजिग्नेशन सौंपा है। वहां पे नियम होता है, जो संसद का स्पीकर होता है उसको रेजिग्नेशन राष्ट्रपति सौंपता है, तो इन्होंने यहाँ पे उनको रिजिग्नेशन दिया है। इस्तीफे का मेन कारण है इनका स्वास्थ्य, हेल्थ इनकी अच्छी नहीं है, इस वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो संवैधानिक प्रावधान ये है कि यहां पे 90 दिनों के अंदर यहां पे राष्ट्रपति चुनना होगा। हमारे यहाँ पे 6 महीने लगते हैं, यहां पे 90 दिनों के अंदर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप सभी जिस प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, अगर आपको रोज डिटेल में डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है तो रोज मेरे साथ जुड़िए बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास के साथ, रोज सुबह 6:45 पर। और अगर आपको 10 मिनट का शो देखना है तो 7:45 पे 10 मिनट का शो देखिए, बर्निंग इश्यूज देखिए और जीके जीएस के टॉपिक देखिए। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता था? तो झंडू कुमार ने भारत के लिए सबसे पहला पदक इस बार जीता है, जो कि पैरा वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो झंडू कुमार आप यहां पर देख सकते हैं, तो इन्होंने F57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में F57 इवेंट में मेडल जीता है और भारत को इसमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है झंडू कुमार ने। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो भारत का पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू के नाम रहा, मीराबाई चानू ने दिलाया। ठीक है, तो मीराबाई चानू जो है 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और टोटल इन्होंने 190 केजी का वजन उठा करके भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और भारत का गर्व से सीना चौड़ा किया। मणिपुर की बेहतरीन खिलाड़ी है। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि मीराबाई चानू मणिपुर से हैं और ये 2018 में, 2022 में और 2026 में 3 बार भारत को यहां पर गोल्ड मेडल दिला चुके हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत विशेष बात है जो इन्होंने यहां पर हमें मेडल दिलाए हैं, बहुत गर्व की बात है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर है, परीक्षा सुधारों के लिए गठित हाई लेवल टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बने हैं नंदन नीलेकणी। क्या नाम है इनका? नंदन नीलेकणी। तो परीक्षा सुधारों के लिए जो हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया था उसको यहां पे नंदन नीलेकणी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह घोषणा यहां पर मोदी जी के द्वारा करी गई। आप सबने देखा, गंभीरता से इस बार इस मुद्दे को देखा गया क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव हमारी जेन जी जनरेशन ने बना दिया था। तो देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे, फेयरनेस बनी रहे, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो इसके जो अध्यक्ष नंदन नीलेकणी हैं, बहुत ही एमिनेंट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, को फाउंडर इन्फोसिस के। तपन डी का आईबी के पहले चीफ रह चुके हैं, ये पूर्व चीफ रह चुके हैं। और एस सोमनाथ भारत में इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, फॉर्मर। अभी प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष का नाम है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है वी नारायण जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इनमें से किस विश्व धरोहर स्थल को यहां पे डिक्लेयर किया गया? तो यूनेस्को ने डी डे लैंडिंग बीच, माउंट ओलंपस और आसुका फुजीवारा, इन तीनों को अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो डी डे लैंडिंग ब्रिज जो है वो कहां पर है? ये डी डे लैंडिंग ब्रिज फ्रांस में है। कहां पर है? फ्रांस में। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र राष्ट्रों के द्वारा नॉर्मल लैंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये आप बीच यहां पर देख सकते हैं। माउंट ओलंपस ये कहां पर है? ग्रीस में है। ये कहां पर है? ग्रीस में है। ये नेचुरल टाइप में अगर बात करें, नेचुरल ये साइट है। तो ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत है। यूनानी पौराणिक कथाओं में देवताओं का निवास स्थान भी कहा गया है। आसुका फुजीवारा ये जापान में है और ये कल्चरल में आता है। जापान की जो प्राचीन राजधानियां रही हैं, जहां पे प्रारंभिक राज व्यवस्था, शहरी सांस्कृतिक विकास यहां पर हुआ है। बोमा बडिलिंगो ये कहां पर है? ये आपका कहां पर है? साउथ कोरिया में है ना, साउथ सूडान में, माफ कीजिएगा, साउथ सूडान में है। तो ये नेचुरल है, अफ्रीका का सबसे बड़ा वन्यजीव प्रवासन क्षेत्रों में से एक है।
भारत में किन मूल्य वर्गों के पॉलीमर नोटों का अभी ट्रायल यहां पर किया जा रहा है? तो 10 रुपए 20 रुपए के नोटों का यहां पर ट्रायल किया जा रहा है और इसके लिए जो अप्रूव किया गया है यहां पर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और आरबीआई ने यहां पे अप्रूव किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। ये जानकारी दी है हमारे फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने ये जानकारी यहां पर दी है ना। तो जारीकर्ता कौन है? यहां पे ट्रायल नोटों की संख्या 200 करोड़ रुपए के ट्रायल नोट यहां पे छपे जाएंगे। जारीकर्ता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। ठीक है, तो पॉलीमर नोट जो होते हैं कागज के बजाय जो होते हैं ये जो है मुद्रित बैंक नोट होते हैं, बहुत टिकाऊ होते हैं, वाटर रेसेंट होते हैं, ये कटते फटते नहीं, गंदे नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इनका कॉपी भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वुमेन शॉटपुट F57 में शर्मिला धनखड़ ने भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया मीराबाई चानू के बाद। ठीक है, तो आप यहां पे शर्मिला धनखड़ को आप देख सकते हैं 9.81 मीटर इनका सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है। शॉटपुट प्लेयर है F57 में पैरा खिलाड़ी हैं, इन्होंने यहां पर शॉटपुट प्लेयर हैं, ध्यान में रखिएगा, गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। 72 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इस फिल्म का नाम है, इसका नाम है, देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल 370 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया है। यह अवार्ड 1954 में एस्टेब्लिश हुए, 1954 में, और यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव है। और इसका उद्देश्य क्या है? हमारे जो यहां पे सिनेमा में जो एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर इन सब बेहतरीन काम करते हैं उनको सम्मानित करना। वैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान फिल्म इंडस्ट्री में दादा साहेब फाल्के है। दादा साहेब फाल्के 1969 से शुरुआत करी गई है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो 2024 के लिए अवार्ड दिए गए। आर्टिकल 370 सबसे बेस्ट फिल्म थी। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर थे स्वतंत्र वीर सावरकर, मूवी के लिए रणदीप हुड्डा। बेस्ट एक्टर थे कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए, और ममूटी भ्रमा युगम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए। बेस्ट डायरेक्टर थे राजकुमार पेरियासामी, यहां पर देखिए अमरन मूवी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो पीवी सिंधु ने इतिहास रचा है और पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने जापान ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस टूर्नामेंट। तो सिंधु ने जापान की अकाना यामागुची को हरा करके इस कंपटीशन को जीता है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है पुसेला वेंकट सिंधु। 2016 में भारत को मेडल दिलाया, 2020 में मेडल दिलाया है ना ओलंपिक्स में, 19 में गोल्ड मेडल दिलाया, भारतीय महिला चैंपियन बनी, 17-18 में सिल्वर मेडल दिलाया, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज? तो इनका नाम है हरजीत सिंह ग्रीवाल। तो हरजीत सिंह ग्रीवाल इकबाल सिंह लालपुरा के स्थान पर यहां पर बने हैं। किरण रिजिजू भारत के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल भारत के कानून मंत्री हैं। तो हरजीत सिंह ग्रीवाल आप देख सकते हैं पंजाब से बिलोंग करते हैं। उपाध्यक्ष है मुन्नावरी बेगम और ग्लेन इसूजा टिकलो इसके मेंबर हैं, 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत के फ्लैग बियरर, भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारत के ध्वजवाहक हैं मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टर है, लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इनको ध्वजवाहक बनाया गया। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होगा।
ठीक है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटर रॉकेट कौन सा है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया? भारत ने इतिहास रचा और विक्रम-1 भारत का सबसे पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जो लॉन्च किया गया। ये उसी तर्ज पे लॉन्च किया गया जिस प्रकार से एलॉन मस्क का फाल्कन है, स्पेसएक्स है। तो ये लॉन्च स्थल जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होती है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यहां से लॉन्चिंग करी गई। तो 18 जुलाई दोपहर 12:05 पे इसकी लॉन्चिंग हुई है। मिशन आगमन ध्यान में रखिएगा। कंपनी का नाम है यहां पे स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी का नाम है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहां पर आपको 22 मीटर ऊंचा 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल मिलेगा। भारत का प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च है और तीसरा देश बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी रेगुलर यहां पे फॉलो करते रहिए हमारे डेली करंट अफेयर्स को। रोज सुबह 6:45 पे होता है, 10 मिनट का शो होता है 7:45 पर। बर्निंग इश्यूज होते हैं, शाम को 5 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। अगला है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है पीको। क्या नाम है इसका? पीको, ठीक है। इसका क्या नाम है? पीको। 1 सेकेंड। तो इसका नाम है पीको, है ना। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन होने वाली है। तो शुभंकर आप यहां पर देखो, मस्कट जो है ये नाम है पीको। ये हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उससे इंस्पायर्ड है, पिकॉक से इंस्पायर्ड है ना। और इसको अनवील किया रेखा गुप्ता ने और हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 भारत में होने जा रही है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और 17 से लेकर 23 अगस्त के बीच में होगी। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हम बात कर ले तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? ये मलेशिया में है, कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है, मलेशिया कुआलालंपुर में। तो विश्व स्तर पर बैडमिंटन का सबसे बड़ा जो बॉडी है वो BWF है। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं कहां पे तैयार किया गया है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल वेल हैज बीन प्रिपेयर्ड? तो जियोथर्मल जो कुआं है पूगा घाटी लद्दाख में इसको तैयार किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जियोथर्मल कुआं, जहां से गर्म भाप आएगी जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाएगा। तो पूगा घाटी लद्दाख में भारत का पहला जियोथर्मल कुआं स्थापित किया गया। 58 नंबर के अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 2026 का जो आयोजन है कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। तो 10 से लेकर 19 जुलाई के बीच में हुआ है इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026। भारत ने इसमें 4 मेडल जीते हैं। तो यहां पे देवदत्त प्रियदर्शी भुवनेश्वर उड़ीसा से, हर्ष सिंगला मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से, और कबीर छिल्ला दिल्ली से, जिन्होंने यहां पे अवार्ड जीता है। हाल ही में किस डेंगू वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है? विच डेंगू वैक्सीन हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द इंडिया? तो इसका नाम है क्यूडेंगा। क्या नाम है इसका? क्यूडेंगा नाम है। इसको अभी यहां पे अप्रूव किया गया है, 20 जुलाई 2026 को यहां पे अप्रूव किया है। भारत में संस्था, इसका नाम है DGCI, जिन्होंने यहां पे इसको अप्रूव किया है। तो डेंगू जो बीमारी है ये डेंगू वायरस से होती है। इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। पूरा बदन बहुत तेज से दर्द देता है, बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या पूरी तरीके से गिर जाती है। टाइगर लाइटनिंग 2026 किन 2 देशों के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया? तो टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज जो है ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुई, ठीक है। तो 19 जुलाई को स्टार्ट हुई, 13 जुलाई को खत्म हुई है और लगभग 13 दिनों तक ये अभ्यास चला है। ये अभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। हाल ही में यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने, इनका नाम क्या? यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंडी बुर्नहम, और कीर स्टामर की जगह पर नए, ये कीर स्टामर, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन ये पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है।
तो एंडी बोनहम 20 जुलाई को इन्होंने पदभार संभाला। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, लेबर पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। और शबाना महमूद को यहां पे होम सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है, चलिए मिसेस इंडिया 2026 का टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो आकांक्षा चौधरी ने इस टाइटल को जीता, राजस्थान से, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो मिसेस टाइटल ये कंपटीशन मैरिड महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, विवाहित महिलाओं का कंपटीशन होता है ये। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो अजीत डोभाल साहब को सम्मानित किया गया है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। तो ये सम्मानित व्यक्ति हैं अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब की हम बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और लोकमान्य जो ट्रस्ट है, स्मारक ट्रस्ट है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड अमित शाह प्रेजेंट करेंगे 1 अगस्त को। 1 लाख रुपए की इस पे कैश प्राइज मिलेगी, 1 लाख कैश प्राइज है। ठीक है, तो ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार आप सभी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो संस्था है जो यह अवार्ड देती है, लोकमान्य स्मारक ट्रस्ट, लोकमान्य स्मारक ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए हाल ही में इकोवास के नए अध्यक्ष बने, इनका क्या नाम है? तो इकोवास के नए अध्यक्ष का नाम है यहां पर बसीरो डियोमाए फाई, बसीरो डियोमाए फाई। तो इकोवास जो है पश्चिम अफ्रीकी देश जो है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, उनका ग्रुप है। तो इकोनॉमिक अर्थ मतलब इनका आर्थिक तरक्की करना इसका उद्देश्य है। सियरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो के स्थान पर ये बने हैं। इकोवास 1975 में बना है, 1975 में बना है। तो पश्चिम जो अफ्रीकी देश है उनका समूह है। ब्रिटेन का पहला एआई मंत्री अपॉइंट किया गया, इनका नाम क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द यूके फर्स्ट एआई मिनिस्टर। तो यहां पे पहला एआई मिनिस्टर यहां पे बने हैं, इनका नाम है कनिष्क नारायण। तो कनिष्क नारायण ब्रिटेन में पहली बार एआई के अलग मंत्री पद का गठन किया गया और ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। 2030 में ये भारत में होगा, अहमदाबाद में होगा। तो 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। आप सभी ध्यान में रखना, जो संस्था ऑर्गेनाइज करी कॉमनवेल्थ गेम्स CWG के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो फ्लैग बेरर यहां पर मैं आपको बता चुका हूं। ये यहां पर आप यहां पर देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं लवलीना बोरगोहेन की है और मीराबाई चानू की है। तो नेट बॉल, लॉन बॉल, स्क्वैश, ये सारे गेम्स होंगे। 74 देशों के 3000 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम 1930 में स्टार्ट हुआ है, कनाडा हैमिल्टन में स्टार्ट हुआ है और हर 4 साल में होता है, हर 4 साल में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2022 में बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड में है। और 2026 में स्कॉटलैंड में हो रहा है, 2030 में अहमदाबाद में होगा, भारत में होगा। ठीक है, चलिए नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया, इनका नाम क्या है? तो नीति आयोग के नए सीईओ का नाम है यहां पर अनुराग जैन। अनुराग जैन नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। तो निधि छिब्बर का जो था उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, अब उनको हटा करके परमानेंट अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर अनुराग जैन, जुलाई 2026 में नीति आयोग का नया सीईओ इनको बनाया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार का इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, जो ये सुझाव देगा सरकार को मानना या ना मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसी बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी गैर संवैधानिक बॉडी है, जिसका संविधान में कहीं पे वर्णन नहीं किया गया है। स्थापना कब हुई है? 2015 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली में आप इसका हेडक्वार्टर देखेंगे। चेयरमैन है प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट है अशोक कुमार लहिड़ी, अभी हाल ही में बने हैं अशोक कुमार लहिड़ी। और
योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना स्टार्ट किया गया, तो किस राज्य में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना स्टार्ट करी गई है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में यह योजना शुरू करी गई है। तो जो छात्रा 80% मार्क्स लाएगी उसको फ्री में स्कूटी दी जाएगी। तो 21 जुलाई 2026 को यहां पे अप्रूव किया गया है यूपी मंत्रिमंडल के द्वारा। हाल ही में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी जी के पास अब 35 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं और ये अवार्ड्स की संख्या बढ़ती रहेगी आने वाले समय में। तो देश जो है जिन्होंने सम्मानित किया है, शीर्षस अभी गए थे तब इनको यहां पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, ओके। अगला है, हाल ही में लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? हु रिसेंटली ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन वीमेंस लॉन्ग जंप? तो वीमेंस लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.88 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप सभी देखना, 6.88 मीटर का यहां पर रिकॉर्ड बनाया है, 6.88 मीटर का। तो इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में यह रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो एनसी सोजन कहां से है? तो केरल से है। कहां से है? केरल से है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, भारतीय सेना के 31 नंबर के प्रमुख बने हैं, इनका क्या नाम है? तो भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख बने हैं, इनका नाम है धीरज सेठ। पहले सेना के उप प्रमुख थे और अब यहां पे प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर, तो ये किसका स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं किनके स्थान पर? देखिए, ये उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर आए हैं। उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, तो 31 अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा धीरज सेठ का। भारत ने विश्व रोइंग कंपटीशन में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने रोइंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो वर्ल्ड रोइंग स्टेज कंपटीशन यहां पर हुआ, इन्होंने यहां पे गोल्ड मेडल जीता है। लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह दोनों ने यहां पर जीता है। दोनों बोथ प्लेयर जो हैं भारतीय हवलदार हैं और इन्होंने दोनों ने भारत का नाम रोशन किया है। बीबीजी राम अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ है 1 जुलाई 2026 को लागू हो गया। देखिए, इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हुआ है। जो रूरल पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना, रूरल पीपल को रोजगार देने के उद्देश्य से इसको यहां पे लागू किया गया है। तो इसमें क्या प्रावधान है? 125 दिनों तक काम मिलेगा, 125 डेज तक, और यहां पे जो भुगतान होगा 15 दिनों में भुगतान होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी को कौन सा उपहार गिफ्ट दिया है? What gift did Prime Minister नरेंद्र मोदी presented to Seychelles President डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी? तो इन्होंने मुरादाबाद का पीतल का कलात्मक कछुआ गिफ्ट में दिया है। तो ये आप कलात्मक कछुआ देख सकते हैं, यूपी से इसका संबंध है। तो मुरादाबादी पीतल शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना यहां पर दिया है। हाल ही में दुर्गा स्क्वाड का गठन किया गया है। तो दुर्गा स्क्वाड का गठन कहां पर किया गया है? दुर्गा स्क्वाड का गठन पश्चिम बंगाल में किया गया, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में गठन किया गया है दुर्गा स्क्वाड का। आप यहां पर देख सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। तो 500 पुलिस थानों में साइबर सहायता डेस्क स्थापित करी जाएगी। एबेलार्डो डे ला एस्प्रिसिला किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने? तो ये कोलंबिया के हाल ही में प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो ये द टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इकोनॉमिक मजबूत करना, ये सारे मुद्दे इन्होंने रखे थे। कानून व्यवस्था बहाल करेंगे ऐसी बात कही थी और इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। रिम्पैक 2026 समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो रिम्पैक 2026 एक्सरसाइज
ये गुआम में हुआ है। अमेरिका के द्वारा सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। तो 24 जून से लेके 31 जुलाई तक ये हुआ है और गुआम जगह है ना, गुआम पर हुआ है, ध्यान में रखिएगा, है ना। और यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, गुआम में नहीं है, ये हवाईयन में हुआ है, हवाई में हुआ है, हवाई में, है ना, हवाई में हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा। और ये हवाई में हुआ है, ठीक। और ये 2 साल में होता है, हर 2 साल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर 2 इयर्स में होता है, ठीक है। तो आयोजक कौन है? अमेरिका है। और सबसे बड़ी विशेषता बात यह है कि सबसे बड़ा नेवी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश में पार्टिसिपेट करते हैं। सनाया तकाची किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत के 1 से लेकर 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रही? तो सनाया तकाची जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की 1 से लेकर 3 जुलाई तक जापान से भारत आई थी। तो दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई, बहुत सारे ट्रेड डील हुए हैं नरेंद्र मोदी जी से। वास्तु एवं सेवा कर के 9 साल पूरे हो चुके हैं। तो जीएसटी के 9 साल जो पूरे हुए हैं, तो कब यहां पे 9 साल पूरे हुए हैं? तो 1 जुलाई 2026 को पूरे हुए हैं। जीएसटी संविधान के 101 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा 2017 में 1 जुलाई को इंप्लीमेंट करी गई थी। हाल ही में किस प्रसिद्ध थिएटर डायरेक्टर का निधन हो गया? हमारे बीच पे नहीं है। इनका नाम है विजया मेहता। क्या नाम है इनका? विजया मेहता नाम है। तो बहुत ही फेमस रिनोन थिएटर डायरेक्टर है, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है और रंगमंच में इनको बाई के नाम से जाना जाता है। 71 नंबर के अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन आईएमओ ने पुरस्कार 2026 दिया है। तो किसको ये अवार्ड दिया है? फ्लोरेंस रेबियर, पीटर स्टॉट, माइकल मैन, जेम्स हैंसन। तो डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर को अवार्ड दिया है आईएमओ के द्वारा, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्लोरेंस रेबियर को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हाल ही में बाज बटालियन का गठन किया गया। तो बाज बटालियन का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा बाज बटालियन का गठन किया गया, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये ड्रोन सिस्टम को, ये ड्रोन यूनिट है, दुश्मनों के ड्रोनों को मारना, अटैक करना इसका उद्देश्य। तो ये ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस करेंगे, इंटेलिजेंस गैदर करेंगे, सटीक हमला करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख बने, इनका क्या नाम है? तो भारतीय सेना के जो उप प्रमुख बने हैं इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख भी चेंज हो गए हैं। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आशुतोष दीक्षित। भारतीय सेना के अभी प्रमुख जो है वायुसेना के, वो अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह है। और भारतीय सेना के इंडियन एयरफोर्स के जो उप प्रमुख है आशुतोष दीक्षित है, ठीक है। 1 जुलाई से आए हैं, ध्यान में रखिएगा। नागेश कपूर के स्थान पे आए, नागेश कपूर के स्थान पर आए हैं, ठीक है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम कौन रही? ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है, ठीक है। तो इस बार यहां पे हम बात करें 10वां संस्करण हुआ था। तो कहां पर हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में ऑर्गेनाइज किया गया। तो चैंपियन यहां पे ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया यहां पे चैंपियन बनी, इंग्लैंड यहां पे रनर अप थी, ठीक है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया 2026 में। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 125 है, ठीक है। तो ग्लोबल सिटीजन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि किस देश के पासपोर्ट कितना पावरफुल है। भारत की रैंक इस बार 125 रही है ना। और टॉप प्लेस पर जो देश बना हुआ है वो स्वीडन है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर फिनलैंड है, जर्मनी, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, लास्ट प्लेस पे अफगानिस्तान है।
हाल ही में प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है, तो इनका कब निधन हुआ है? देखो अगर ऑप्शन में 4 या 5 जुलाई आए तो कहीं पे 5 आता है, कहीं पे 4 आता है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, तो पंडवानी जो है, पंडवानी डांस भी है और पंडवानी आपका गायन भी है। तो इनका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, बहुत सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। अमेरिका के 250 साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के हो चुके हैं। भारत की तरफ से किस जहाज ने पार्टिसिपेट किया है? तो आईएनएस सुदर्शनी पार्टिसिपेट किया, और पूरी दुनिया घूम रहा है आईएनएस सुदर्शनी। तो यहां पर आईएनएस सुदर्शनी, यहां पर देखिए तस्वीरों में, ये पार्टिसिपेट किया है। हडसन नदी पे ऑर्गेनाइज की गई थी परेड ऑफ सेल, उसी में पार्टिसिपेट किया 4 जुलाई को, और 250 साल हो चुके हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले नेमार जूनियर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नेमार जूनियर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेमार जूनियर, आप सभी इस पॉइंट को समझिएगा, ये कहां के खिलाड़ी हैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल? तो ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा करी है। तो ब्राजील से इनका संबंध है, ठीक है, ब्राजील से इनका संबंध है, ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप देखेंगे तो नेमार जूनियर जो है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। आप ध्यान में रखना, ये ब्राजील के प्लेयर हैं। कहां के प्लेयर हैं? ब्राजील के खिलाड़ी हैं, आप सभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड 16 में नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। हाल ही में बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिंतांग अवार्ड जो दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, देश के प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनका क्या नाम है? देखिए अभी आए भी थे, है ना। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। तो इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो। इन्होंने यहां पे देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है, ठीक है। तो पीएम मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है, ये पीएम मोदी जी को अवार्ड मिला है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया कौन सा देश बना है? तो भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला इंडोनेशिया तीसरा देश बना है, थर्ड कंट्री बना है ना। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी वो जकार्ता में मीटिंग हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में, यहां पे मीटिंग हुई। और जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, प्रबोवो सुबियांतो, ये यहां पर सुबियांतो, इन्होंने यहां पे अवार्ड किया है। और इसके अलावा यहां पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको लेकर के एग्रीमेंट यहां पर हुआ है। ब्रह्मोस की रेंज कितनी किलोमीटर है? 300 किलोमीटर है। और ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार किया, भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी के नए महानिदेशक डीजी बने हैं, इनका क्या नाम है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? तो इनका नाम है, ध्यान में रखिएगा, ये है आलोक कुमार मित्तल। क्या नाम है इनका? आलोक कुमार मित्तल। ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है गिरीश भारद्वाज, इनका कब निधन हुआ है? तो 7 जुलाई 2026 को इनका यहाँ पे निधन हुआ, 7 जुलाई को निधन हुआ। सुलिया कर्नाटक में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 2017 में पद्मश्री मिला, लगभग 150 से ज्यादा यहाँ पर इन्होंने ब्रिज बनाए हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन अंकारा, तुर्की में हुआ। नाटो की हम बात करें तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। टोटल 32 देश नाटो में आते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये किसने चेयर किया था? तो नाटो के जो यहाँ पर चेयरमैन है, इनका नाम है मार्क रूटे, मार्क रूटे, इन्होंने यहाँ पे चेयर किया था, ठीक है। लोकेशन है अंकारा, तुर्की। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वां नंबर के क्रिकेटर बने, इनका क्या नाम है? 12th इंडियन क्रिकेटर बने जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, इनका नाम है सौरव गांगुली। क्या नाम है? सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली 12 नंबर के क्रिकेटर बने हैं, जिनको 12 नंबर के भारतीय हैं। बीसीसीआई के पहले पूर्व कप्तान, बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, ठीक है।
8वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो ये कहां पर होगा? तेलंगाना में होगा। 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स तेलंगाना में होंगे। इसके पहले बिहार में हुए थे, ठीक है। तो होस्ट स्टेट जो है वो तेलंगाना है और 8वीं बार यहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 8 टाइम्स इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नवंबर के समय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, है ना। 2018 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो यूरेनियम डील है 2026, ये कहां पे संपन्न हुई है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डील हुई है ये ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हुई है, ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो भारत का लक्ष्य है कि भारत जो है अपने यूरेनियम की जितनी भी कंजप्शन है, भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना है। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे सोर्सेस पे काम कर रहा है जो लगातार उसको एनर्जी दे सके, है ना। तो ये यहां पर डील हुई। तो उद्देश्य क्या है? भारत में बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है। बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। हाल ही में वन नेशन वन यूनिफॉर्म पहल की शुरुआत हुई। तो वन नेशन वन यूनिफॉर्म पहल ये कब इनिशिएट हुआ है? तो 8 जुलाई को ये यहां पे इनिशिएट हुआ है। तो सभी राज्यों की जो पुलिस है उनकी एक जैसी खाकी होगी। 8 जुलाई 2026 को वन नेशन वन यूनिफॉर्म यहां पे इसको स्टार्ट किया है ताकि पूरे देश में एक रूपता दिखे। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे महिलाओं का पहला टेस्ट मैच पहले पुरुष टेस्ट के कितने वर्ष के बाद खेला गया है? तो 142 साल के बाद खेला गया। 1884 में पहली बार यहां पर भारत पुरुषों की टीमों ने यहां पर खेला था और उसके बाद 142 साल के बाद महिलाएं खेली और भारत इसमें पहली बार विजेता बना। विंबलडन 2026 की महिला एकल खिताब का जो खिताब था वो किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा ने जीता है चेक गणराज्य से। हम बात करें विंबलडन की तो विंबलडन जो होता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। सबसे पुराना 1877 से स्टार्ट हुआ है और ये जो है सबसे ओल्डेस्ट है। कैरोलिना मुहोवा यहां पर आप देखिए उप विजेता बनी। लिंडा नेस्कोवा चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, ये भी चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। 38.5 करोड़ रुपए की यहां पे प्राइज मनी मिली है। दोस्तों हाल ही में पुनः प्रयोज्य रॉकेट आरवीएक्स का पहला सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यहां पे किया है? तो यहां पर इसका नाम है जाक्सा, ठीक है। जाक्सा ने रीयूजेबल बार बार इसका रीयूज किया जा सकता है रॉकेट का परीक्षण यहां पे किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2026 पे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मेंस सिंगल्स टाइटल का खिताब किसको जाता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर इस बार जीता है। जो आयोजन स्थल था विंबलडन चैंपियनशिप का वो कहां पर हुआ है? लंदन में हुआ है 29 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में। हाल ही में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया। तो टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक है, तो टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन हुआ गुरुग्राम में। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो भारत के सीजीआई हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ना। गुरुग्राम कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा पे है, जहां पर इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर भी है। तो न्यायिक प्रक्रिया को और ज्यादा तेज बनाना है, और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है और सुविधाजनक बनाना है, इसके लिए यहां पर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया। हाल ही में विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले खिलाड़ी बने, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर, ठीक है। ये कंपटीशन जो था वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर कंपटीशन था। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ 10.14 सेकंड में पूरी करी और एक रिकॉर्ड यहां पे बना दिया है, ठीक है। तो ये कंपटीशन जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो सबसे तेज ये धावक बने। वैसे भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदर वीर सिंह है जिन्होंने 10.9 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया, बट विदेश में अनिमेश कुजूर है। 22वां नंबर का राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो शुभंकर का नाम है मयूर, ठीक है, इसको कहते हैं मोर। तो ये मयूर यहां पे लॉन्च किया गया है। तो प्रेरणा जो है हमारे इंडियन मोर से हुई है। 14 जुलाई को हमारी जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता द्वारा इसको अनवील किया गया। हाल ही में यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने, इनका क्या नाम है? तो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बने सेर्ही कोरैत्स्की। क्या नाम है? सेर्ही कोरैत्स्की। भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी किस मार्ग पर चलेगी? तो ये चलेगी जिंद से सोनीपत के बीच में,
तो इसका उद्घाटन कब हुआ है? 17 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया 2026 में, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। जिंद में इसका उद्घाटन किया, जिंद से सोनीपत के बीच में ये चलने वाली है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया डार्विन ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में, ठीक है। एरो इंडिया 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका में किया जाएगा। हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया ऑफिशियल नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम इनमें से आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया है? तो इसको कहा जाएगा अमृत भवन क्षेत्र, ठीक है, अमृत भवन क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। भारत टैक्स 2026 का जो आयोजन है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आयोजन है, ये कहां पर किया जाएगा? तो देखिए भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये कार्यक्रम जो इवेंट है इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत के कपड़ा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। भारत के जो कपड़ा मंत्री उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। वेन्यू है भारत मंडपम। दोस्तों हाल ही में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी कहां पर स्थापित करी गई है? तो भोपाल में यह स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी एस्टेब्लिश करी गई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा किस कक्षा शुरू करने का निर्णय दिया है? तो इसकी शुरुआत 5वीं 6ठी कक्षा से करने की शुरुआत करने की बात कही है। 9th क्लास से बच्चों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सिलेबस का करिकुलम का प्रेशर रहता है, अगर तीसरी भाषा सिखाई जाएगी तो उनके ऊपर और ज्यादा बर्डन बनेगा। कांग चिंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कांग चिंगवा से किंग कोबरा आपको याद रखना है, तो मणिपुर, और किंग कोबरा के पास होता है मणि, ठीक है। तो ये कहां पर होता है? मणिपुर में होता है। और जगह है श्री श्री गोविंदा जी मंदिर इम्फाल, जगन्नाथ यात्रा के तर्ज पर यहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लॉर्ड्स में खेला गया पहला महिला टेस्ट मैच, इसमें भारत ने किस टीम को हराया है? तो भारत ने यहां पर इंग्लैंड को हराया है, ठीक है। तो ये 270 रनों से पहली बार ऐतिहासिक जीत भारतीय महिलाओं ने दर्ज करी है। हाल ही में महिला समृद्धि योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है दिल्ली लक्ष्मी योजना, ठीक है। तो यहां पर दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते पर डाले जाएंगे। एस जानकी को किस उपनाम से जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जिनको दक्षिण भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो 11 जुलाई 2026 को उनका निधन हुआ, मैसूर कर्नाटका में इनका यहां पर जन्म हुआ था, ठीक है। तो साथियों आप सब ने पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। आप PWSSC वाला के मोस्ट पॉपुलर बैचेस से भी आप जुड़ सकते हो, जहां पर आपको महापैक मिलेगा। बहुत सारे बैचेस भी हैं जहां पर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो और हर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपना नंबर डालना है, आपकी जिस एग्जाम कैटेगरी को आप यहाँ पे चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं और आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को पढ़ा है। आशा करता हूं आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे और फिर मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। डेली सुबह 6:45 पर आप सभी आइए, जहां पर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। हाउ वाज योर मंथली करंट अफेयर्स क्लास? जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।